आजकल ना डिजिटल ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया है और डिजिटल के थ्रू ना हमारे सारे काम जुगाड़ से या फिर शॉर्टकट तरीके से हो जाते हैं, जिसमें हमारा टाइम भी बचता है, हमारा एफर्ट भी बचता है। तो डिजिटल के टाइम में जो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो चीज़ ग्रो की है वो है ऑनलाइन पेमेंट्स। तो आज हम खाना खाने से लेकर शॉपिंग करने तक या कोई भी अपना एक्सपेंस करते हैं तो उसमें एक सबसे कॉमन चीज़ है जिसका इस्तेमाल आज के टाइम में हम सब लोग करते हैं, वो होता है QR कोड। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि यार QR कोड दे दो, पेमेंट करनी है, तुम्हारा QR कोड क्या है। तो ये जो QR कोड है ना, इसको अक्सर ना लोग कंफ्यूज कर लेते हैं बार कोड में, और बहुत लोग ना आज के टाइम में नहीं समझ पाते कि QR कोड और बार कोड दोनों ही अलग टर्म्स हैं, एक कोड्स नहीं है। लेकिन ये कंफ्यूजन सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगी कि QR कोड क्या होता है और बार कोड क्या होता है। तो सबसे पहली चीज, दोनों का इस्तेमाल जो है वो काफी हद तक एक ही पर्पस के लिए किया जाता है, इनको स्कैन करके ही यूज किया जाता है, लेकिन दोनों के इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल अलग है। इसके अलावा दोनों ही जो टर्म्स हैं एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इनका जो पर्पस है वो काफी डिफरेंट है। तो ऐसे में आज उन लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जो ये नहीं समझ पाते थे कि भाई QR कोड क्या है और बार कोड क्या है। पहले समझते हैं QR कोड क्या होता है। तो QR कोड को नॉर्मल शब्दों में क्विक रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, और बहुत सारे लोग, मैंने बताया था आपको, उसको बार कोड भी कहते हैं और उसका एडवांस वर्जन कहते हैं। इसकी जो शेप है वो स्क्वायर शेप होती है और इसमें बार कोड की तुलना में बहुत सारी जानकारी एक बार में ही स्टोर की जा सकती है, और मेनली इसका इस्तेमाल पेमेंट्स करने के लिए ही किया जाता है। आप कोई भी QR कोड स्कैन करते हैं तो वो आपको एक लिंक पर ले जाता है, और मेनली इसका यूसेज UPI IDs या फिर UPI पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स हो गए, इन सब के लिए किया जाता है। अब समझ लेते हैं बार कोड क्या होता है। बार कोड में QR कोड के मुकाबले कम इन्फॉर्मेशन सेव होती है। साथ ही ये एक बहुत पुराना पैटर्न है जो हमें सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में, और इसको मेनली जो यूज किया जाता है वो कमर्शियल कामों के लिए किया जाता है। साथ ही बार कोड को एक ऑप्टिकल डिवाइस के जरिए ही रीड किया जा सकता है, और बार कोड मेनली आपकी किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी वेबसाइट से भी लिंक होता है। जैसे कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा है और आप ये पहचान करना चाहते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट असली है, नकली है, तो आप बार कोड से उसकी सभी जानकारी को स्कैन कर सकते हैं। बार कोड का जो इस्तेमाल है किसी भी सामान की जानकारी को स्टोर करने के लिए पर्पसली किया जाता है। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट्स हो गए या कोई भी गैजेट हो गया, तो मेनली उन जगहों पे बार कोड का यूज होता है। तो ये मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझाया QR कोड और बार कोड का डिफरेंस। दोनों ही टर्म्स देखने में काफी सिमिलर लगती हैं, इनका यूज स्कैन करके ही किया जाता है, लेकिन जो पर्पस है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो अभी तक आप कंफ्यूज रहते थे कि भाई QR कोड और बार कोड क्या है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही उन लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो हमेशा से इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते थे या समझ नहीं पाते थे, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक भी करें, कॉमेंट सेक्शन में बताएं आपका क्या ओपिनियन है इसे लेकर, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।